This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। क्या ये पूरी साजिश जो स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ वो योगी आदित्यनाथ की थी? योगी आदित्यनाथ के इशारे पर यह हमला, ये थप्पड़ जो जड़ा गया स्वामी प्रसाद मौर्य को, ये मैं नहीं कह रहा, मेरा चैनल नहीं, बल्कि एक नया दावा निकल कर आया। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो हुआ वो हर किसी ने देखा, और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान खुद कैसे रहे वो खुद भी जानते हैं। इससे पहले भी उनको लगातार इसी तरह की धमकियां मिल चुकी हैं, लेकिन वो रुकने वाले नहीं थे। वो जो एक नेता है, वो जो नेता के नाम पर उनको सबसे पहले बताना चाहिए कि समाज के लिए क्या किया, जबकि वो समाज के बारे में ये नहीं बता पाए कि उन्होंने मौर्य समाज, पिछड़ा समाज, दलितों के लिए, उनके लिए क्या किया। लेकिन हाँ, उनका एजेंडा ये सेट था कि वो लगातार हिंदू देवी देवताओं से लेकर भगवान और तो और ब्राह्मणों पर छींटाकशी करते थे। हालत यह हो गई थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य का लगातार विरोध हो रहा था, और अब जब थप्पड़ जड़ा गया तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है। यही खबर आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि क्या वाकई योगी के इशारे पर स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। दोस्तों, आपने देख ही लिया, स्वामी प्रसाद मौर्य पर थप्पड़ पड़ जाता है, एक व्यक्ति आता है, माला पहनाता है, एक पीछे से व्यक्ति आता है, वो आने की पुरजोर कोशिश करता है पास में, लेकिन नहीं आ पाता तो पीछे से ही माला पहनाकर थप्पड़ जड़कर भाग जाता है। लेकिन इसी बीच जो स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक हैं वो टूट पड़ते हैं और उसे वहीं पीटने लगते हैं। इसमें नाम जो निकल कर आए वो नाम अलग है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा अलग है। पहले वो वीडियो दिखा रहा हूं जहां थप्पड़ मारा गया था स्वामी प्रसाद मौर्य को। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ जड़ा गया, उसके बाद अफरा तफरी का आलम होता है। खैर, मौजूदगी सबसे बड़ी बात यह है कि हिम्मत देखिए, वहां पुलिस वालों की मौजूदगी होती है, उसके बावजूद भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर यह हमला हो जाता है। वो बात अलग है कि पुलिस की मौजूदगी में स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक उस लड़के को भी पीटते हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ एक तरफ नहीं उठाना है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य पर पुलिस के सामने हमला हुआ, यह भी एक सवाल है कि पुलिस के सामने ही उन लड़कों को स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक पीट रहे थे, तो बात दोनों तरफ की जाएगी। खैर, इससे आगे की कहानी है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा आरोप लगाया है। यह आरोप किसी और पर नहीं, योगी आदित्यनाथ पर लगा है। सुनिए क्या कह रहे हैं। योगी जी की बिरादरी से उनका ताल्लुकात है, इसलिए ऐसे गुंडे माफिया अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार भी मौन है। उनको मौन स्वीकृति मिली है, सहमति मिल चुकी है, और ठाकुर होने का एक लाइसेंस मिला हुआ है कि जैसा चाहो वैसा कानून तोड़ो। ये करनी सेना के लोग ऐसे ही व्यक्तित्व है जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। दरअसल इन्होंने सारे मामले एक साथ जोड़े हैं। इनका कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का कि जो पीटने वाला था, जिन्होंने थप्पड़ जड़ा, वो व्यक्ति खुद योगी आदित्यनाथ की बिरादरी से आता है। बिरादरी शब्द का इस्तेमाल करके इन्होंने किससे जोड़ने की कोशिश की है, कोई छिपा नहीं सकता। लेकिन इन सब के बीच देखिए एक दावा है। स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारने वाला रोहित द्विवेदी कौन है? रोहित द्विवेदी यानी एक ब्राह्मण जाति से आते हैं, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा है कि उसको उनके थप्पड़ मारने वाला योगी आदित्यनाथ की बिरादरी यानी ठाकुर समाज से आता है। तो ये दोनों में अंतर नजर आता है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अपने ऊपर हुए हमले के जरिए अपने आप को पीड़ित दिखाकर योगी आदित्यनाथ को बिल्कुल एक ऐसी व्यवस्था में खड़ा करना चाहते हैं जहां हमेशा उन पर कोई ना कोई आरोप लगते रहते हैं? करनी सेना का जिक्र क्यों किया गया? उन्होंने करनी सेना का खासतौर पर जिक्र इसलिए भी किया क्योंकि योगी आदित्यनाथ पर करनी सेना को प्रश्रय देने और आशीर्वाद देने का आरोप है। योगी आदित्यनाथ की सरकार पर आरोप है। योगी के मंत्री रघुराज सिंह ने तो रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमले करने वाले लोगों को, उन लड़कों का पीठ थपथपा दी थी, शाबाशी दी थी। अब इन सब के बीच क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जल्दबाजी में यह बयान दे चुके हैं? देखिए क्या कहा उन्होंने। ये दैनिक भास्कर की खबर है। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले, योगी की बिरादरी वालों ने मारा। फतेहपुर में कहा, सरकार गुंडों को संरक्षण दे रही है, इसे जड़ से उखाड़ना होगा। जो भी एक मसला है, इस मसले से आगे कम से कम यह सोचना चाहिए था वो भी बयान देने से पहले कि वाकई क्या ऐसा है। क्योंकि इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी में थे, उस वक्त भी हिंदू देवी देवताओं से लेकर वो खास तौर पर ब्राह्मणों को लेकर बयानबाजी करते रहे। मैं अब भी कहता हूं, चाहे कोई भी किसी भी समाज का हो, सबसे पहले उसे यह बताना होगा कि उसने समाज में कितना परिवर्तन किया। कहने के लिए तो मैं भी बहुत देवी देवताओं के बारे में कह दूं या किसी और समाज के बारे में कह दूं, लेकिन कहना ही क्यों है? क्या मैं वो परिवर्तन ला पाया? क्या वो सारी चीजें मैंने खत्म करने की कोशिश की? और नेताओं पर तो जिम्मेदारी ज्यादा बैठती है। स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय ऐसी नाव पर बैठे हैं
जहां उन्होंने अपने साथ साथ अपनी बिटिया रानी का भी राजनीतिक करियर चौपट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी से जब समाजवादी पार्टी में आए थे तो उन्हें पूरी उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी उन्हें पलकों पर बिठाएगी, लेकिन हालात ऐसे बने कि स्वामी प्रसाद मौर्य से ज्यादा उन्होंने पहले अपने जो नेता है उनको तवज्जो दी। इस पर उखड़ गए स्वामी प्रसाद मौर्य। उनको ऐसा लगने लगा कि देखो मेरे साथ कितनी बड़ी ज्यादती हुई है। लेकिन तब तक उनकी बेटी जो बदायूं से सांसद रही वो भी बीजेपी से बगावत कर चुकी थी। हालत यह बन गई कि पूरी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बिटिया, उनका राजनीतिक करियर दांव पर लग गया। अपनी एक नई पार्टी बना रखी है, लेकिन बयान वही। वो जानते हैं कि नेताओं से ये नहीं पूछा जाता कि कितने पुल बनाए, कितने मेट्रो स्टेशन बनाए। इस दौर में ये पूछा जाता है कि आपने कितना जहर उगला। शायद यही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार वही बयान देते रहे, और अब जब यह हमला हुआ, इस हमले के जरिए वो पीड़ित बनने की कोशिश कर रहे हैं या वाकई पीड़ित है, ये तो जांच के बाद पता लगेगा। नमस्कार। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.